हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। अंतः परासरण के कारण कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति पर विकसित हाइड्रोस्टैटिक दाब को कहते हैं। विकल्प ए परासरणी विभव, विकल्प बी भित्ति दाब, विकल्प सी विसरण दाब या विकल्प डी स्फीति दाब। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह है स्फीति दाब। स्फीति दाब क्या होता है कि जब किसी कोशिका को अधोपरासरी विलयन में रखा जाता है, जब भी किसी कोशिका को अधोपरासरी विलयन में रखा जाता है, अधोपरासरी विलयन में जब भी किसी कोशिका को रखा जाता है तो जल के अणु अंतः परासरण की प्रक्रिया के द्वारा अंतः परासरण के कारण जल कोशिका के अंदर प्रवेश करता है। अंतः परासरण के कारण जल कोशिका के अंदर प्रवेश करता है। इस जल के कोशिका के अंदर प्रवेश करने की वजह से रिक्तिका फैल जाती है तथा यह रिक्तिका फैलकर जो जीव द्रव्यक या प्रोटोप्लास्ट होता है, जीव द्रव्यक उस पर दबाव लगाती है। यह जीव द्रव्यक पर दबाव लगाती है और जीव द्रव्यक कोशिका भित्ति पर दबाव लगाता है। जीव द्रव्यक जो है वह कोशिका भित्ति पर दबाव लगाता है। इस प्रकार जो दाब उत्पन्न होता है प्रोटोप्लास्ट द्वारा कोशिका भित्ति पर उत्पन्न किया गया, यह दाब ही स्फीति दाब कहलाता है। जो दाब प्रोटोप्लास्ट के द्वारा कोशिका भित्ति पर उत्पन्न किया जाता है उसे स्फीति दाब कहा जाता है और इसी स्फीति दाब को हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या हाइड्रोस्टैटिक दाब भी कहा जाता है। अतः यदि दिए गए विकल्पों को देखें तो विकल्प डी स्फीति दाब इस प्रश्न का सही विकल्प होगा। इस प्रकार अंतः परासरण के कारण जो विकसित दाब होता है उसे परासरणी विभव, भित्ति दाब या विसरण दाब नहीं बल्कि स्फीति दाब कहते हैं। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।